हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल MSSM फैक्ट में। इस समय हम लोग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है CBSE बोर्ड का साइंस का पेपर जो कि फर्स्ट टर्म हुआ है 2 दिसंबर 2021 को। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये कैसे आया हुआ था ये पूरा देखा जाएगा। यूपी बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले तो बहरहाल देखेंगे ही देखेंगे। यूपी बोर्ड वाले और जितने भी बोर्ड वाले हैं सब लोग देख लें, हो सकता है कि उनका भी ऐसा कुछ हो। और यहाँ पर CBSE वालों का आपको पता नहीं होगा कि इन लोग का डायरेक्ट बोर्ड पेपर ही हो रहा है जो कि फर्स्ट टर्म है। यानी अगर हम यूपी बोर्ड या अपनी भाषा में कहें तो छमाही का पेपर ही इन लोग का बोर्ड का पेपर हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये पूरा पेपर पढ़ते हैं, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने पेंसिल से लिख दिया है CBSE 2 दिसंबर 2021, यानी ये पेपर कब हुआ? 2 दिसंबर 2021 को। सीरीज क्या है इसकी? JSK/2, ये है इसका सीरीज। और ये सेट कौन सा था? 4 नंबर सेट था इनका, जिस भी बच्चे का ये था। फिर प्रश्न पत्र कोड नंबर यानी क्वेश्चन पेपर कोड नंबर क्या था इनका? 031/2/4, ये था इनका 031/2/4। ओके, यहाँ पर इनका रोल नंबर था। यहाँ पर आपका भी रोल मतलब जो भी CBSE वाले बच्चे रहे होंगे उनको रोल नंबर भरना पड़ा होगा। यहाँ पर क्या है? परीक्षा QP कोड को OMR उत्तर पत्रक के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। यानी इसका जो ये वाला कोड था इसे वहाँ पर OMR नंबर OMR शीट पर जरूर भरना था। ओके, क्लियर है? थोड़ा नोट वोट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। फिर नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए, नोट में हमेशा इंस्ट्रक्शन ही लिखी रहती है। यहाँ रोल नंबर है, मैंने ये रखकर यानी एक अलग कागज़ का टुकड़ा रखकर उस बच्चे का रोल नंबर हाइड कर दिया है ताकि किसी की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। पहले हम क्या पढ़ते हैं नोट में के लिए? कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 32 यानी ये पेपर में टोटल 32 पेज है कि नहीं है, जो कि है, सही बात है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 32 प्रिंटेड पेजेज। ओके, सेकंड नंबर क्या है कि कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 60 बहुविकल्पीय यानी MCQ क्वेश्चन है कि नहीं है। अच्छी बात है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। फिर थर्ड क्या है? थर्ड आप देख लीजिए कि प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए QP कोड नंबर को छात्र OMR शीट में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। ये वाला नंबर आपको उसमें लिखना ही लिखना है। क्या लिखा? QP कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द OMR शीट बाय द कैंडिडेट। ओके, फोर्थ नंबर क्या है कि परीक्षा शुरू होने के वास्तविक समय से पहले इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय आवंटित किया गया। यानी आप पेपर को जब पेपर होगा उससे पहले 20 मिनट आपको दिया जाएगा। सिर्फ इस बुकलेट को अच्छी तरीके से पढ़िए। 20 मिनट एडिशनल टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर प्रायर टू एक्चुअल टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, ये देखिए यहाँ पर इसने पेपर दे दिया। ये क्या है आपका? विज्ञान सैद्धांतिक यानी साइंस का थ्योरी है, सत्र फर्स्ट यानी टर्म फर्स्ट चल रहा है। अब देखिए, अगर कुछ कोविड या लॉकडाउन हुआ तो ये वाले पेपर का नंबर बहुत ही मायने रखेगा। फिर क्या है? निर्धारित समय कितना है? 90 मिनट है। टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स, टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 40 हैं। ओके, तो अब हम इस पेज को क्या करते हैं? पलटते हैं और आगे भी जो इंस्ट्रक्शन है उसे पढ़ लेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने पेज को पलट लिया है और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। क्या है? दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 60 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट। ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स। यानी आपको 60 क्वेश्चन का में 50 क्वेश्चन आपको करना है और सभी क्वेश्चन लगभग बराबर नंबर्स के हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 3 सेक्शन A, B, C। ओके, सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। आपको सेक्शन A में 24 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो और सेक्शन A कहाँ से शुरू है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक। ओके, फिर सेक्शन B आल्सो कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन। अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 to 48। इसमें भी 24 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन C कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी कंटेनिंग 12 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन इन ईच केस। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम। आपको इसमें 12 में से कोई 10 करने हैं
ये कहाँ से शुरू है? 49 से लेकर 60 तक। देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड बाय द आंसरिंग मोर देन द वन ऑप्शन। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने एक से अधिक ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, यानी आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं अगर नहीं जानते। सेक्शन ए क्या शुरू हुआ कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन नंबर 1 to 24। अच्छी बात है, 1 से लेकर 24 तक का ये क्वेश्चन है चलेगा। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। द फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम ये बस इतना दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, या पढ़कर भी कोशिश की जाए कि पढ़ ही लिया जाए। चलिए देखिए पढ़ते हैं तो, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The colored and molecular formula of the insoluble substance is। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, ग्रे बी। तो हम जो राइट ऑप्शन है यानी फर्स्ट का ऑप्शन सी, उस पर क्या करते हैं? टिक करते हैं। ये जिसने लगाया है पहले का उसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्किलाइज या एल्कलीज। भैया बताइए कि कौन सा इसमें एल्कलीज बनता है, क्या है आपका? देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, Na2O, SO2, K2O, NO2। आपका जो ऑप्शन सही है वो है पहला वाला ऑप्शन, यानी इससे और इससे इससे और इससे फर्स्ट और थर्ड से आपका एल्कलीज बनता है। एल्कलीज वाला है। ओके, आगे चलते हैं हम थर्ड वाले पर। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। इसका जो ऑप्शन सही है यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस ए पॉपिंग साउंड। हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है? सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज। इसका ऑप्शन है बी सही। फिर विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें इन टेबल में करेक्ट है? तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन सेकंड और थर्ड करेक्ट है, जो कि कौन से किस वाले पोर्शन पर है? सी वाले पर है। 6 नंबर क्या है? आपको क्वेश्चन दिखाई ही दे रहा होगा। C6H12O6 एक्वस प्लस उसको 6O2 एक्वस के साथ क्या किया? रिएक्शन करा दिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O आपका बन गया है। तो ये क्या? द अबव रिएक्शन इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप बताइए कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। आपको दिखाई ही दे रहा होगा MnO2 प्लस 4HCl, इससे क्या बना है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। और ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी वाला करेक्ट है। ज़्यादा अगर डीप में सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और डीप में सॉल्व नहीं कराना है। सेलेक्ट द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी आपका इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी आपका क्या है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9th का कौन सा आंसर सही है? 9th का डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, हम 10th इतना बड़ा क्वेश्चन है पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, और 10th का आपका आंसर कौन सा सही है? सी वाला सही है। फिर क्या है? 11th में हम जब आ जाते हैं तो 11th का जो क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 11th का आपका डी वाला सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों वाले राइट आंसर हैं। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आ जाते हैं तो क्या होता है? 12 नंबर का आंसर कौन सा सही? ए सही है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो 13 नंबर का आंसर आपका सी सही है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो 14 का आपका बी सही है, यूरिया।
15 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो ये डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। 15 नंबर का आपका सही है ए मतलब सेकंड और फोर्थ यानी ए ऑप्शन क्या है आपका सही। 16 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका 16 का सी वाला सही है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गॉड सेल। फिर 17 नंबर हम जब क्वेश्चन पर आते हैं तो उसका ए सही, ए सोलर कुकर। 18 नंबर जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो उसका आपका सही है 18 नंबर वाला सी सही है, ये वाला। 19 नंबर जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो आपका बी वाला सही है, कॉन्केव। 20 नंबर पर हम जब आते हैं तो आपका बी वाला सही है। 21 नंबर पर जब हम आते हैं तो आपका सी वाला सही है। 22 नंबर जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो आपका बी वाला सही है, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1। 23 पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही है। 24 पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही है। 25 पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन डी सही है, क्या है CaCO3। 26 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका सी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका डी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं आपका तो उसका सी सही है। 29 क्वेश्चन पर जब हम आते हैं आपका तो उसका बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो उसका डी सही है। 30 नंबर का कौन सा सही है, डी। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो कौन सा वाला है आपका एसर्शन एंड रीज़न, आपका रीज़न वाला है, कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं। तो 31 के लिए जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन ए क्या था, सही था। 32 के लिए जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन आपका डी वाला क्या था, सही था, ये डी फॉर डेल्टा है। 33 पर जब हम आते हैं तो आपका बी सही था, बैट वाला बी। 34 पर जब हम आते हैं तो आपका सी सही था। ये यहाँ से ये देखिए ये इसके हम कहें कि इसका ऑप्शन कहाँ है तो ये है, इसी में से क्या करना है आपको निकालना है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका ए सही है, ए फॉर एप्पल वाला ए। 36 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन डी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो भी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो आपका ऑप्शन बी सही है। 42 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं तो ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं तो ऑप्शन डी सही है। 43 में ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन बी सही है। 45 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं तो आपका ऑप्शन डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं तो आपका ऑप्शन डी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। 40 अब जी हाँ देखिए 49 पर आएंगे, लेकिन उसके पहले क्या है, यहाँ पर ये सेक्शन सी वाला केस स्टडी करना है आपको, तो आप केस स्टडी करेंगे तब इसका, लेकिन हमें तो आपका आंसर बताना है बस। 49 का जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी सही है। 40 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी सही है, सॉरी 49 का आपका बी सही है और 50 का आपका डी सही है और 51 का आपका ए सही है। 52 का आपका सी सही है, 51 का ए सही है, 52 का सी सही है। अब 53 यहाँ पर आ जाइए, 53 का आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये हम क्वेश्चन पेपर के आखिरी पेज पर आ चुके हैं।
यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 का कौन सा सही सी सही है, 55 का ए सही है, 56 का सी सही है, 57 का बी सही है बोथ कॉन्वेक्स, 58 का 57 हो गया, 58 का डी सही है, 59 का बी सही है वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन पॉजिटिव। अब 60 का भी बी सही है, ये 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ओके, ये वीडियो बनाने का एम यही था कि आपके ये पेपर हैं, मतलब ये जो साइंस का पेपर है सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का, इसे सॉल्व नहीं, आपके आंसर्स को बताया जाए। इसका सॉल्व यानी इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसके अगले वीडियो में किया जाएगा। और बहरहाल जो मैथ का पेपर हुआ है उसको भी हमको सॉल्व कर डालना है, तो ये वाली वीडियो पहले अपलोड करेंगे, वो वाली बाद में। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को